पाली के संभागीय आयुक्त महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, जिला कलेक्टर महोदय हमारे बीच पधारे हैं और पाली जिला के डीजीपी पुलिस भी हमारे बीच में पधारे हैं, पूरा प्रशासन हमारे बीच आ रहा है। मैं आप सबका एक निवेदन करूं, ये जो लारे खड़ा है, आप कहीं बोटा में खड़ा भी हो कहीं सा नीचा साहब, ये इस साइड में पूरी की पूरी 600 ट्रॉली चारा जल के राख हो चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है और अब गौशाला आपने खोला है। मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, मुझे कभी मौका नहीं मिला, आज मिला, मैं कह देता हूं। ओमजी मुंडेल डिगरना जाट परिवार से इनकी आज 2741वीं गौ सेवा जागरण है और इसमें लगभग 150 का मैं सहभागी हूं। और मैं राजस्थान सरकार से आपसे निवेदन करता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 2741 गौ सेवार्थ जागरण के माध्यम से कम 238 करोड़ रुपए इकट्ठे करवाकर 106 गौशालाएं बनवाई हैं, उस व्यक्ति को राजस्थान सरकार के माध्यम से कोई ऐसे सम्मान से नवाजा जाए जिनकी वाकई में इस माई के लाल को जरूरत है। जहां मेरा विनम्र निवेदन है, इस व्यक्ति ने अपना खून पसीना एक किया है, यह मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध है और मुझे आशा है कि आप मेरी आवाज सुनेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे मुख्य सचिव साहब यहां आए थे राजस्थान सरकार के, बुरा मत मानना मेरी बात का कोई, उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट कहा था। क्या कहा था? इस वीडियो के माध्यम से यदि यह वीडियो उन तक भी पहुंचे तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा था, सभी संतों को मेरा प्रणाम है और मंच पे भी सब महानुभाव बैठे हैं, आप सबको भी मेरा नमस्कार। और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के आसपास के इलाके के लोग बाग आए हैं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग होंगे। ये जब गाड़ी मैं चंडाउल से आके सीधा जाके, मैं तो सोच रहा था सीधा जाना मेरे को, तो गाड़ी नीचे उतरी तो मैंने कहा ये नीचे क्यों उतरी है? तो कि साहब लेफ्ट में जाना। क्यों? कि साहब ये गौशाला में वो भजन संध्या चल रही है। तो मैंने एक बार तो गाड़ी रोक दी, मैंने कहा अब छोड़ो यार, फतेह सिंह जी से माफी मांग लेंगे, 10:30 बज गई, ठेठ जयपुर पहुंचना है, तो छोड़ो। कि जैसे गाड़ी रोड से उतरी और मैंने पूछा कि कहां जाना है, तो कहा कि यहां कर्मावास में गौमाता की एक शाम गौमाता के नाम भव्य सत्संग का आयोजन रखा गया, वहां जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी रुकवा दी। फिर मैंने कहा मालूम करो कितने लोग हैं, एसडीओ साहब को कहा, तो क्या साहब लोग ही लोग हैं, कौन गिने इतने लोगों को, लोग ही लोग हैं। फिर मैंने कहा मैं चलो चलता हूं। वहां पर पता करो कि लोग कितने हैं, भीड़ कितनी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गौमाता की श्रद्धा से यहां आया हूं। और यहाँ जब आया और जगह जगह वो देखा और सारा मामला देखा, तो मैंने सोचा नहीं आता तो मेरा नुकसान हो जाता, इसलिए मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां हुजूम उमड़ा हुआ, भीड़ उमड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि गाड़ी ले लो। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि मैं आज नहीं आता तो मेरा नुकसान हो जाता। ये नहीं कहा कि गौमाता का नुकसान हुआ है। मुझे बड़ी पीड़ा से यह बात कहनी पड़ी है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ऐसे मंचों को राजनीतिक रूप मत दीजिएगा। ये गौमाता का मंच है, मुझे भी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा हुई इस बात की, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपके बीच में इस बात को कह रहा हूं। और गौमाता की ये कर्मावास माल्यान की वो धरती है जहां पर ईश्वर गिरी जी महाराज जड़े तपस्वी संत हुए। अब इतना अच्छा ये गा रहे हैं, क्या नाम है इनका? ओम जी मुंडेल। बहुत बढ़िया तरीके से करीने से बड़ा अच्छा इनका प्रोनाउंसिएशन है, बातों में से अच्छा निकालते हैं सब कुछ। आप भी
अच्छा बोल रहे थे, बड़ा अच्छा संगीत चल रहा है, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष संत विराजमान हैं। अब मैं तो सरकारी बाबू हूँ, अब मैं क्या आपके बीच में बोलूँ, इसलिए मैंने तो कहा था भाई मेरे को खड़ा मत करो। ये जो माहौल चल रहा है, ये जो धर्म और गौ रक्षा और भजन और सारी ये जो माहौल जो बना हुआ है, जो वातावरण, जो हवा बनी हुई है, उस हवा में हम बाबुओं की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये माने नहीं तो मैं आपके सामने बोल देता हूँ। वो तो भगवान की ताकत है, वो तो इतने बड़े बड़े संतों का पदार्पण है। वो कहते नहीं कि आप भाग जिनके भले होते हैं उनके घर संत आते हैं। तो ये तो मैं सोच रहा हूँ आप सबके भाग भले हैं जो हमारे यहाँ इतने संत, बड़े बड़े संत आए हैं। तो जब संत आए हैं तो बाकी के सारे काम अपने आप हो जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अब ये फतेह सिंह जी छोटी मोटी बातें इन्होंने दी है मेरे को, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। कह रहे हैं कि नंदीशाला खोलने की स्वीकृति, तो ये गौशाला नहीं है क्या? हाँ, ओके, अच्छा, इसका मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। फिर कहते हैं कि पटवार घर निर्माण बाबत, पटवार घर तो हम बना देंगे, लेकिन हम तो ये सुनते हैं कि पटवारी घर में रहते ही नहीं है। हम तो ये सुनते हैं कि भाई या तो ब्यावर जाओ, पटवारी कटा एक पटवारी संडा वाला है, पटवारी कटा एक मोटरसाइकिल में आता है। तो जो हमारे पटवार घर में, तो कोई बात नहीं, ये तो एक आपकी मांग है, पर एसडीओ साहब बैठे हैं, तहसीलदार जी भी बैठे होंगे यहीं कहीं, आप मेरे को ये कह सकते हो क्या 68 पटवार घर में 68 में पटवारी रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो राजरा कोई 10-15 लाख रुपए लगावना तो भली लगाए, तो बाकी ताड़ू लाग ही उठा आपने पहले कह लागन दो कौन, ठीक है। किसान सेवा केंद्र की बात सही है, किसानों के लिए होना चाहिए। अंबेडकर भवन की बात बिल्कुल सही है, ये भी होनी चाहिए। स्कूल क्रमोन्नत कराएंगे, पक्की बात है। पशु चिकित्सालय आप पहले कहते तो खुलवा देते, हाँ मैं ये कह रहा हूँ पहले खुलवाते तो आज, अब तो क्या रात को 10:30-11 बजे के, अभी मैं मंत्रियों से बात करूंगा तो उचित नहीं है। बाकी ये 2-3 काम तो मैं अभी आपके घोषणा ही करवा देता, लेट हो गए। और सड़क खेल मैदानी तो हमारा ही काम है, बाकी सब ठीक है, ठीक है तो है? बिल्कुल, तो ठीक है। ये फतेह सिंह जी सड़क की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सड़क मैं सरकार से निवेदन करके बनवाता हूँ आपके लिए, और बाकी 2-3-4 सारे काम मैं सोचता हूँ कि संतों की मेहरबानी होगी तो करेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपका समय मैं ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि इस समय भजन का अच्छा माहौल चल रहा है। आप लोग भजन सुनने के लिए आए हो, न कि कोई अफसर की बात सुनने के लिए आए हो। तो मैं तो वापस आप ही को दूंगा, आप ही दूंगा। बढ़िया बढ़िया भजन सुनाओ, गौ रक्षा की बात करो, इनके धर्म संस्कार संस्कृति से इनको वापस वो सरोबार करो, ताकि ये दीन दुनिया, ये जो सारा माहौल बना हुआ, इसमें से कम 2 मिनट आके यहाँ प्रेम शांति से लोग अपने भगवान के पास जाए, कितना अच्छी बात है। दुनिया में भी बड़ा, परिवार में, घर में, दुनिया में लोगों में बड़ा संघर्ष है, खींचातान बहुत है, बहुत झगड़े चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम यहाँ कभी भगवान के लिए, शांति के लिए, संतों के पास में गौ रक्षा की बात करने के लिए बैठते हैं, आपस में सुनते हैं, तो मन को शांति मिलती है। संगत का, सत्संग का, साधुओं का, भजनों का, ये जो कीर्तन का सबसे बड़ा कमाल यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है, मन को चैन मिलती है और दिल को सुकून मिलता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आप सभी इसलिए आए हैं, आपको अच्छा से अच्छा दिल की शांति मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, गौ का आशीर्वाद मिले, आपके परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो, और ये पूरा कर्मावासी नहीं बल्कि पूरा हमारा रायपुर का आसपास का जो सारा गांव है बहुत ही प्रफुल्लित हो, हर्षित हो, विकसित हो। यही मेरी प्रार्थना आपसे है, यही मेरी प्रार्थना संतों से, और यही मेरी प्रार्थना गौ माता से। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साहब ने बोल दिया है कर्मावास माल्यान में अति शीघ्र नंदी गौशाला बनाई जाएगी। जोरदार तालियों से स्वागत। गौ माता के लिए अलग और नंदी बाबा के लिए अलग, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। और रायपुर तहसील के लिए बहुत बड़ी सौगात भी है। सरपंच साहब का कहना साहब ने यस कर दिया है, नंदीशाला अलग और गौशाला अलग। आराम से नंदी बाबा रहेंगे, आराम से मेरी गौ माता रहेगी। जोरदार तालियों से स्वागत साहब का। बहुत ही अमूल्य समय लेके अपने बीच में जो हाजिरी लगाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे
प्रशासन महोदय का बहुत बहुत साधुवाद सर। इसी तरह आप आइएगा, आते रहिएगा और गौ माता के लिए आप अपनी हाजिरी लगाते रहिएगा। बोलिए गौ माता की जय हो।